हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो उम्मीद करते हैं काइनेमेटिक्स में आनंद की अनुभूति हो रही होगी लगातार तरीके से, ठीक है। और अगर आज और आनंद आने वाला है तुम लोग को, ठीक है ना। और आज की क्लास के बाद तो तुम लोग को लिटरली एकदम फार मूवमेंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो चालू किया जाए। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ यार, थोड़ा सा दाढ़ी कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा यार, बहुत बढ़ गई है। कैसे मैनेज किया जाए इसको? चलिए एक रिकैप करवा दीजिए। ठीक है भाई, रिकैप, दर्द की अनुभूति हो रही है, ठीक है। कल एक बड़ा सुंदर मैसेज आया, मैंने सेव करके रखा। तुम लोग की आवाज़ मुझ तक रेगुलर पहुंच रही है, इसलिए मैं चीज़ें सेव कर लेता हूं भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई, नाम नहीं लूँगा। कल एक बालक का मैसेज आया, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ आज जो पढ़ाया सम अनयूजुअल ग्राफ, प्लीज़ फिर से अच्छे से पढ़ा दो सर। अगर आपको लग रहा हो कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता होगा या ये मैसेज लिखकर टाइम पास कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई करने वाला बच्चा हूँ सर मैं। मेरे जेई मेंस के चारों पेपर में एवरेज स्कोर 250 से ऊपर आ रहा है। और आपने जो भी अभी तक पढ़ाया, वेक्टर पढ़ाया, तो उस कंटेंट से हर एक जेई मेंस का और एडवांस का सवाल मैंने कर लिया, हो गया था, ठीक है ना। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे रोस्ट ना करें और मुझे नालायक ना कहें, ठीक है भाई। यहाँ तक मैं बहुत खुश था और बच्चे को जेन्युइन रिक्वेस्ट देख के मैंने सोचा कि यार नहीं यार, इसको तो मैं कल रिपीट करूँगा, है ना, करना भी चाहिए। कर देंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसने मेरा दिल दुखा दिया। इस बच्चे ने, इसने क्या करा, आखिरी में इसने क्या बोला, सर मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ और जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता मैं आपके पीछे पड़ा रहूँगा। यहाँ तक भी बहुत बढ़िया था, अच्छी बात लिखी है। और ये मेरा राइट भी है क्योंकि आई पे फॉर दिस, बस यही। तो मैं एक बात बताता हूँ भाई। जो एक टीचर होता है ना, जो गुरु होता है ना, गुरु टीचर, इनका एक प्रॉब्लम है। ये दिन में शायद एक टाइम खाना खा के जिएंगे, लेकिन ये 2 टाइम स्वाभिमान खाते हैं, है ना। मतलब ये इनका ईगो जो है ना, ये आप हर्ट कर देते हो, क्योंकि ये समझ रहे हो आप क्या बात आपने कही, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है। तो इससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा, बहुत दुख हुआ। ये आखिरी लाइन ने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का मजा खराब कर दिया, ठीक है ना। मतलब पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो अब क्या है, मैं आज जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबको एक बात क्लियर कट बोल देता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पे किया है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटेंशन पढ़ाने का ये है कि तुमने पे किया है तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको साफ बता देता हूं, आपने पे किया है जेई का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए जिस दिन पढ़ाने लग जाऊंगा ना, उस दिन हवा हवाई हो जाएगी भाई। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा इंटेंशन है तुम्हें सिखाने का, मेरा इंटेंशन है कि नहीं यार ये मेरे बच्चे, इनको मैं कुछ बनाऊं। मैं जिस इंटेंशन से पढ़ाता हूं उसमें पैसे का नामो निशान नहीं है। अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना होता तो भाई मैं कहीं और बहुत अच्छी जगह पढ़ा सकता था। मैं जहां से आया हूं, आप लोग के लिए, शोभित भैया के ड्रीम के लिए, वो पैसे से नहीं तौला जा सकता। आप उसको पैसे से तौल के आपने मतलब लिटरली मेरी इंसल्ट कर दी। और अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना जेई के कोर्स में लिखा गया है, बस। फिर मैं ये देख लो बेटा, ये वाला सवाल देख ले, ये वाला कॉन्सेप्ट देख ले, तेरे को बेहतरीन चीज दिखाता हूं, ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं भाई। अब मैं तेरे को रूटीन सवाल कराऊंगा, आज से तू सिर्फ रूटीन सवाल करेगा भाई। और मैं समझ गया हूं कि तुम लोग ने लायक नहीं हो इन सब चीजों के। तुम लोग को क्या ज्यादा प्यार पचता नहीं है। तुम लोग ने जो कल बात कह दी, दिमाग खराब हो गया मेरा।
मतलब तुम लोग को लग रहा है कि तुमने पैसे दिए हैं तो क्या सर को खरीद लिया है क्या? हैं? क्या मतलब है ये बात का? बहुत छोटी सोच वाले इंसान हो तुम अगर तुमने ये मैसेज लिखा है मुझे। तुमने प्लेटफॉर्म की फीस दी है, तुमने टेक्नोलॉजी की फीस दी है, तुमने अपने आराम की फीस दी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 4,500 रुपए देके तुमने मुझे ले लिया है तो गलत सोच रहे हो। अपने आराम को खरीदा है तूने भाई, टीचर को नहीं खरीदा है। जो वो यहां मेहनत कर रहा है उसको तूने नहीं खरीदा है। मैं बता दे रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन ले। मैं यहां आके अपना मेरा रोज गला खराब कर रहा हूं, तुझे चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, दूसरे बैच में जा रहा हूं, ओलंपियाड वालों को पढ़ा रहा हूं कि नहीं यार, एक जितने बच्चे अपने से जुड़े हैं उनके साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चे की गलती की सजा सबको नहीं देनी चाहिए। लेकिन मुझे कल बहुत क्रोध आया था। ये रात को मैसेज मैंने रात को 12 बजे के आसपास पढ़ा और मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से कि यार ये सोचते हैं मेरे बच्चे यार मेरे बारे में कि हमने पैसा दिया है तो हम बोलेंगे, ये जो हम बोलेंगे उसको ये करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए सही होगा, मैं सिर्फ वही करूंगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ बातें, कल वाली बातें हैवी थी, कई बच्चों को लास्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। एक बच्चे ने बोला सर आपने AX ग्राफ नहीं पढ़ाया। भाई AX ग्राफ का जो क्वेश्चन था वही उसकी थ्योरी थी बस, और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते। तो पहले कल का मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप देता हूं, थोड़ा सा रिकैप। कल एक सवाल पहले चालू करते हैं, लेट्स से AX ग्राफ से ही चालू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो AX ग्राफ में कल मैंने आपको एक बात बताई। AX ग्राफ में मैंने एक बात बताई थी कि भाई कोई भी ग्राफ हो, AX का कैसा भी ग्राफ हो, एक रैंडम कोई भी ग्राफ हो AX का, एक बात मैंने आपको बताई थी कि यार ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें काफ़ी आराम से AX ग्राफ में मिल जाता है। ये कैसे मिल जाता है? तो काम करते हैं, इसको इतना ना लिख के इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये x1, ये x2, तो ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो मैंने कल एक बात ये बताई थी कि जैसे कि हम जानते हैं कि a को लिख सकते हैं v dv/dx, तो a dx को लिखा जा सकता है v dv, और इंटीग्रेट कर दिया और x, जैसे एक तरफ x का इंटीग्रेशन है तो वो x1 से x2 है, और यहाँ पे लेट्स से v1 से v2 है। तो हमें इसमें क्या मिलेगा? ये जो LHS है दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया है। और RHS जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v²/2, और लिमिट लगा देंगे v1 से v2, तो ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये है एरिया अंडर द कर्व। यही कहानी कल बताई थी कि AX ग्राफ का याद रखो, एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो होगा डेल्टा वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये याद रखने के लिए बोला था। एक बात तो ये, एक बात और मैसेज में क्या पकड़ में आई, एक मेंस का सवाल है जिसमें VX कर्व दिया हुआ है और एरो नहीं बना हुआ है, ठीक है, नहीं बनाया एरो। तो अगर ये लेट्स से VX कर्व है, हमने कल भी बात की थी, मान लीजिए ये लाइन ऐसे बनी हुई है और कोई एरो नहीं बना हुआ है, मान लेते हैं, तो आप दोनों एरो सोच लो, एक वैलिड होगा और एक इनवैलिड होगा, एक वैलिड होगा एक इनवैलिड होगा। तो बाय डिफॉल्ट JEE वांट्स यू टू थिंक अबाउट दैट एरो, ठीक है ना। तो इसीलिए आज ऐसा ही एक सवाल मैं लेके भी आया हूं, एक सवाल अभी हम आगे करेंगे, उसको मैं लेके आया हूं जिसमें एरो नहीं दिया रहेगा, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि एरो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी कहानी AX कर्व की। उसके बाद बात कर लेते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसकी। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन था V वर्सेस क्या दिया था यार, क्या क्वेश्चन था, V था और टाइम था शायद, हाँ VT कर्व था, ठीक है ना, VT कर्व था। और VT कर्व के अंदर ये ग्राफ कुछ ऐसा था, और अच्छा बनाता हूं इसको, ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। ये दिया था -5, ये दिया था +5, और ये दिया था 2 सेकेंड्स, ये दिया था 4 सेकेंड्स, और ये दिया था 5 सेकेंड, ठीक है, यही दिया था। यही ग्राफ था भाई, एक बार देखो, यही ग्राफ था, मैच कर लो एक बार, यही ग्राफ था, मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ के अंदर लास्ट वाला पार्ट कि मैंने इससे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम कैसे बनाया या डिस्टेंस टाइम कैसे बनाया, और कई बच्चों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भेजा मुझे, तो बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने सही ग्राफ प्लॉट किया है। तो एक बार देखते हैं क्या होगा ग्राफ, ठीक है। तो जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एक बात सुनो, और यहाँ पे एक सवाल के अंदर एक चीज़ और लिखी थी, कि जो पोजीशन है, यानी कि द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नॉट रेस्ट, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एक कंडीशन और दी थी, t0 पे पार्टिकल जो था वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, यानी कि यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, चलिए यहां से स्टार्ट हो गया। अब ये वाले रीजन में हमने एक्सेलरेशन निकाला था, ये एक पूरा एक कांस्टेंट स्लोप है, तो एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, ये थीटा लेकर ये आया 5 और ये आया 2, तो 5/2 करने से tan थीटा की वैल्यू मिल गई थी 2.5, और यही हमारा क्या हो गया था, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है सीधा कटोरा बनेगा, सीधा कटोरा मतलब आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अच्छा, और एक और चीज, इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अब आप ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप अगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे तो टेंजेंट खींचेंगे, तो वो टेंजेंट क्या देगा, पॉजिटिव वेलोसिटी देगा। तो आपको एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट वेलोसिटी बताता है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। आप ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, आपको नीचे की ओर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही स्लोप क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कितना स्लोप आना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी -5 है, तो ये जो लाइन मैंने खींची है, इसका स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -5। क्लियर है? अच्छा जी, और सीधा कटोरा बनेगा। अब सीधा कटोरा बनने के लिए ऐसा कुछ बनेगा। अब ये सवाल आएगा कि सर ये कहां से जाएगा, विल इट गो फ्रॉम हेयर, ये इस वाली एक्सिस को, टाइम वाली एक्सिस को कहां पे कट करना चाहिए। तो भाई अगर आपकी पोजीशन वापस से 0 हो रही है, आप वापस से ओरिजिन पे आ रहे हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हैज टू बिकम 0, आपको वो टाइम ढूंढना है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो उसके लिए मैंने कहा चलो यार, इधर नेगेटिव एरिया था, इनिशियली एरिया नेगेटिव था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी, कितनी होगी, 1/2 × 2 × 5, तो ये आ गया -5 आ गया, तो यानी कि -5 का डिस्प्लेसमेंट था। अब आगे हम ये वाले एरिया को निकालते हैं, ये वाले टिल 4 सेकेंड्स के एरिया को निकालते हैं, क्या आएगा, 1/2 2 से 4 यानी कि 2 इंटू हाइट कितनी है 5, तो इसका आंसर निकाला तो आ गया +5, अरे +5 आ गया, यानी कि एग्जैक्टली 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जो सीधा कटोरा है वो एग्जैक्टली कहाँ से गुजरेगा, वो एग्जैक्टली 4 सेकंड से गुजरेगा, वो एग्जैक्टली 4 सेकंड से गुजरेगा। ऐसे सीधा कटोरा ऐसे गुजरेगा, लेकिन 4 सेकंड के आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 सेकंड के जैसे बाद आप जाते हो तो एक्सेलरेशन बदल जाता है। 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन हमने निकाला था -5। कैसे निकला -5? ये हाइट है 5 और ये है 1, 4 से 5 1, तो 5/1 5, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है तो -5, तो एक्सेलरेशन -5 है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई। 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई तो कटोरा पलट जाएगा। अब कटोरा उल्टा बनेगा और ये कहां तक जाएगा? ये 5 सेकंड तक जाएगा। और अब ये फाइनली हमें यहां पे क्या मिलना चाहिए? पोजीशन मिलनी चाहिए। तो कल इसके लिए एक डायग्राम बनाया था कि पार्टिकल ओरिजिन से चालू हुआ, ओरिजिन से पीछे गया कितना? -5, और उसके बाद वहां से आगे आया कितना? +7.5। तो फाइनली पार्टिकल कहां जाएगा? +2.5 तक जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से यहां तक तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आपको खाली इतना डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। तो ये येलो वाला एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इज 1 इंटू 5, ये आ जाएगा 2.5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ओरिजिन के बाद? पॉजिटिव में 2.5। तो यहां से यहां जाने में ये मार्क करेंगे +2.5 का, तो ये आपका +2.5 मीटर तक जाएगा। क्लियर है? और कटोरा भी उल्टा हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या ये क्लियर है? इज द पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर? इज द पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर? क्या पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है वाई इट शुड कट एट 4 सेकेंड। एट 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, सो एक्स शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल अगर एक्स से स्टार्ट हुआ, एक्स इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा पार्टिकल वापस से एक्स इक्वल टू 0 पे होना चाहिए। तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, नेगेटिव एरिया इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया टिल 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, पार्टिकल विल अगेन रीच टू ओरिजिन इटसेल्फ। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो 4 से 5 तक का एरिया है दैट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वो आया 2.5। तो हमारा 5 सेकेंड तक जाते जाते पोजीशन होनी चाहिए 2.5 और कटोरा बनना चाहिए उल्टा, क्योंकि इस रीजन में एक्सेलरेशन है -5, नेगेटिव आ गया। इस रीजन में एक्सेलरेशन है +2.5, तो सीधा कटोरा बन रहा है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट ग्राफ अगर एक बार तुमको, इसको मैं अगले पेज पे बनाता हूं, एक बार अगर तुमको पोजीशन टाइम ग्राफ पता चल गया, एक बार तुमको पोजीशन टाइम ग्राफ पता चल गया, ठीक है, ये तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने एक चीज बताई थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी में बना दूंगा मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ब्लू कलर से बना दूंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा इंक्रीज करता है, तो जहां जहां फंक्शन डिक्रीज करे उसकी मिरर इमेज ले लो। तो यहां से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसकी मिरर इमेज ले ली, इसकी मिरर इमेज ऐसे आ जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, ये गया था -5 तक, तो यहां पे आ जाएगा ये +5 पे। ठीक है, चलिए +5 पे आ गया। उसके बाद ये तो यहां से लेकर यहां तक तो इंक्रीजिंग ही है, तो इसको हूबहू ऐसे ही लगा दो ऊपर। यहां से लेकर यहां तक तो इंक्रीजिंग ही है, तो इसको हूबहू लगा दो ऐसे ही ऊपर। दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको और एक और चीज करके दिखाता हूं। देखो, यहां से यहां जाना, -5 से 0 जाना, मतलब ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 5। तो यहां से आने के बाद यहां तक की हाइट, 4 सेकंड तक आने की हाइट, ये हाइट देखो, अभी दिखा रहा हूं, यहां तक की हाइट
कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5 मीटर, ठीक है। फिर ये वाली हाइट कितनी है, 2.5 मीटर, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर। तो आप देखो डिस्टेंस वाले ग्राफ में अगर मैं इस एक्सिस को थोड़ा और ऊंचा करके दिखाऊं, अगर मैं इस एक्सिस को थोड़ा ऊंचा करके दिखाऊं और डिस्टेंस मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, तो यहां +5 था, +5 से ऊपर और गए 5, तो ये हो गया +10, और ऊपर गए कितना 2.5, तो ये हो गया कितना +12.5। तो हमारा ग्राफ कहां तक जा रहा है, हमारा ग्राफ जा रहा है 12.5 तक, और जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए सर, क्योंकि जब आपने देखा कि पार्टिकल ओरिजिन से पीछे गया -5 तक और वहां से आगे आया कितना +7.5 और आके 2.5 पे रुक गया, तो जाने का 5, आने का 7.5, ऐड करो 12.5 आएगा। और यही तो डिस्टेंस वाला ग्राफ भी बोल रहा है कि आप 5 सेकंड तक आते आते 12.5 मीटर चल चुकोगे, ठीक है। 2 सेकंड पे आप 5 मीटर चल चुके हो, फिर 2 से लेकर 4 सेकंड में आप 5 मीटर और चल चुके हो, और उसके बाद आखिरी 4 से 5 में आप 2.5 मीटर चल के नेट डिस्टेंस आपने 12.5 मीटर की कर ली है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है उसकी मिरर इमेज लो और बाकी को एज इट इज आगे कंटिन्यू कर दो, एज इट इज आगे कंटिन्यू कर दो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब आज क्या करेंगे, ग्राफ के 2 सवाल करेंगे, 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे जो मुझे कल कराने थे, फिर चालू करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। कुछ बच्चे मुझे लगातार एक चीज पूछ रहे हैं कि उनको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पढ़ाया गया है, वो भाई मैं आज की क्लास में प्रोबेबली पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो चीज मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर पढ़ाता हूं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, जब मैं इक्वेशन पे आऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात करेंगे, तब हम वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप सबके लिए एक सवाल, ये है सवाल आप लोग के लिए, ये सवाल आप सॉल्व करिए, ये सवाल सॉल्व करिए। चलिए, अभियांश सवाल नहीं बन रहे बेटा, सवाल बनते ही नहीं है, किसी को नहीं बनते, हमसे नहीं बनते बेटा, बैठना पड़ता है सवालों को लेके। एवरी क्वेश्चन इन अ फिजिक्स इज लाइक अ पजल, यू हैव टू सिट एंड सॉल्व। आप लोग की पता है क्या आदत है, आज तक आप लोग की आदत है पढ़ा इतना दो कि सवाल खुद बन जाए, लेकिन ये पैटर्न 10th तक काम कर सकता है। 11th में तुम पढ़ लो चाहे जितना, सवाल में तकलीफ आएगी जब आप चालू करोगे सॉल्व करना, तो आप थोड़े दिन तक सॉल्व करते रहोगे, अपने आप सवाल बनने लग जाएंगे। अरे विहान अग्रवाल को ब्लॉक करो ना यार, क्या ये भाई, विहान अग्रवाल को ब्लॉक कर दो। चलिए, साइड हो गया भाई, मैं एकदम साइड हो गया, लो एकदम साइड। देखो सवाल, सवाल देखो,
चलिए, सर क्या करें कि सवाल बन जाए? सवाल करो, सवाल करो, सवाल बनेगा। चलिए, अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वीएक्स ग्राफ। वीएक्स का हमें कर्व बनाना है ना, और पार्टिकल का ये पूरा मोशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब मुझे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मुझे बनाना है, देखिएगा, मुझे बनाना है लेट्स से वीएक्स का कर्व। ये रहा v, ये रहा x। ठीक है, ये कर्व बनाना है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि कुछ तो ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और एक मजे की बात और बताता हूं, ये देखो, अगर मैं v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना रहा होता तो मैं सिंपली कुछ ऐसा ग्राफ बनाता, सिंपली कुछ ऐसा ग्राफ बनाता। ठीक है, मैं ऐसा ग्राफ बनाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है +4, मतलब इस पूरे के पूरे ग्राफ को मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, 4 यूनिट ऊपर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी 4, यह आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद की कहानी क्या दिया हुआ है? इफ इट इज नोन दैट एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड +5, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, यानी कि ग्राफ शुरू होगा यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। ठीक है, यानी कि ग्राफ शुरू होगा यहाँ से। सर यहाँ से क्यों? वो तो यहाँ से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ से भी हो सकता है। इसीलिए मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ शुरू हो सकता है v और ये x का ग्राफ है, तो ये ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है ऐसे। मतलब मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ जो बाकी पोर्शन था, और इसको ऐसे यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ठीक है ना, ग्राफ जो है वो आपका इधर से भी शुरू हो सकता है। देखिएगा, अब आप कह रहे हो कि सर ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है? एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन दोनों ही करेक्ट है। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि आप ये कैसे कह रहे हो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अभी क्लियर करता हूं। क्या बोला है? t0 पर वेलोसिटी बोली है +5, डाल दीजिए इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वेशन पूरी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये +4 डाल दीजिए, v को +5 इज इक्वल टू x स्क्वायर +4, x स्क्वायर आ जाएगा +1, तो x आ जाएगा आपका ±1। यानी कि अगर इधर मार्क करूं तो ये 5 वाली वेलोसिटी +1 पे भी हो रही है और -1 पे भी हो रही है। अब ये +1 पे भी हो रही है और -1 पे भी हो रही है। ठीक है ना, लेकिन अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि पार्टिकल t0 पे कहाँ था, -5 पे था, सॉरी -1 पे था या +1 पे था, ये नहीं लिखा है। दैट मीन्स हमारे लिए दोनों केस पॉसिबल हैं। एक केस जिसमें एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1, यानी कि पार्टिकल यहां से शुरू करेगा और उसकी जर्नी ऐसे 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 होगी। ठीक है, और दूसरा ग्राफ जिसमें एट t इज इक्वल टू 0 x हो जाएगा +1 और उसकी जर्नी यहां से शुरू होगी। इज दैट क्लियर? क्या बात यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, क्या इतना क्लियर है भाई? यार आपको मैं रेगुलर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं भाई, ये सब वो क्वेश्चन है जो परेशान करते हैं बच्चों को, अच्छे बच्चों को परेशान करते हैं। आप क्वेश्चन देखो पहले।
अब अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आ जाइए काम किया जाए एक्सेलरेशन पे, काम किया जाए एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन पे काम करने के लिए मैं अगला पेज खोलता हूं, वहां पे a इज इक्वल टू वी dv बाय dx लिखता हूं, और जैसा कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है तो dv बाय dx निकालता हूं तो आता है कितना, आता है कितना, यह आएगा 2x, यह आएगा 2x। तो भाई क्योंकि देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इनिशियल x, देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इनिशियल x। सो एक पॉसिबिलिटी है कि x को मान लिया जाए t0 पे x को मान लिया जाए +1, उसके अकॉर्डिंग dv बाई dx आएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 x को मान लिया जाए -1, तो उसके dv बाई dx क्या आएगा, dv बाई dx आएगा -2, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी तो +5 है ही सही, इनिशियल वेलोसिटी तो +5 है ही सही, तो एक्सेलरेशन विल बी 5 इंटू ये आएगा 2, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी +5 इंटू -2 एंड दैट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर आएगा +10 और -10 दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है ना। सर ग्राफ में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाऊंगा बेटा। देख अगर तू +1 वाला ग्राफ लेगा तो तेरा dv बाई dx यानी कि स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वाले ये वाला dv बाई dx जो है, ये वाला dv बाई dx जो है बेटा, ये तेरा दिखा रहा है +2, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। लेकिन अगर तू यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेगा, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेगा इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो तेरा dv बाई dx जो आएगा बेटा वो -2 आएगा, वो आएगा -2। अच्छा, तो इन्होंने पूछा फाइंड दी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। सो इस वाले केस में एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, इस वाले केस में एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो द आंसर एंड दिस इज आल्सो द आंसर। और ये क्वेश्चन तेरा आएगा मल्टी करेक्ट में, मल्टी करेक्ट में ये क्वेश्चन आएगा तेरा मल्टी करेक्ट में। और इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा गया है इसलिए लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अबे यार कुछ इतने खतरनाक चमन लोग हैं ना, इतने खतरनाक लोग हैं, कह रहे हैं ये 2x क्यों आएगा। अब एक गधे इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या 3x आएगा? भाई तुम लोग को पाप पड़ेगा भाई, ये जो तुम लोग हो ना, तुम लोग को कसम से पाप पड़ेगा, खतरनाक वाला पाप पड़ेगा भाई। जो अगर तुम लोग ये खून सुलगाने के लिए जो काम कर रहे हो ना भाई, श्राप निकल रहा है मेरे दिल से तुम्हारे लिए, ध्यान रखना कहीं लग ना जाए। डिफरेंशिएट करके 2x छोड़ दो बे, पढ़ाई तुम लोग छोड़ दो, चना मूंगफली बेचो तुम लोग जाके, और कोई काम नहीं कर सकते हो। चाय वाय की रेडी लगा लो, ठीक ठाक पैसा मिलता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कह रहा 5 कहां से आया, सवाल में दिया था इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे 5 है, तो वही डाला है 5। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करिए, चलिए हाँ ये क्वेश्चन करो भाई। हाँ नहीं जाने दे रहे हैं भाई, जाने दे रहे हैं, सबके पीछे अपना खून थोड़ी जलाएंगे यार।
चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो जैसा कि हर बार वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पूरी येलो लाइन में वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो dx कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो भाई, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। देयरफॉर द राइट एरो इज दिस। और यही इंटेंशन था उस जेई मेंस के सवाल का जिसमें आपको एरो नहीं दिया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। आगे बढ़िए, आगे वाला आंसर निकालिए, आगे वाला आंसर निकालिए भाई, आगे वाला आंसर निकालिए। चलिए, अब आपसे अगर आंसर नहीं निकला होगा तो मैं निकाल देता हूं, आपसे आंसर नहीं निकला होगा तो मैं निकाल देता हूं भाई। ठीक है, नहीं समझा? सॉरी, आई डिडंट सी द क्वेश्चन। आई व्हाई डाउन? अरे डाउन इसलिए कि अगर मैं यहां ऐसा एरो बना रहा हूं, इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऐसा है कि पहले x इतना था, फिर बाद में x इतना होगा, यानी कि यहां से यहां की ओर, यानी कि x बढ़ना चाहिए। आई एम टेलिंग यू कि dx हैज टू बी पॉजिटिव। v हमेशा पॉजिटिव है, dt हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव dx आएगा, तो dx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x बढ़ना चाहिए, इसलिए एरो डाउनवर्ड लगेगा। चलिए, अब मैं आंसर निकालता हूं। नाउ आई शुड फाइंड आउट द आंसर। मैं आपके लिए आंसर निकालता हूं भाई। चलो इसको अलग से मिटाते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैं आंसर निकालता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं। बिना उसके मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो व्हाट विल बी द स्लोप विल बी -2/5। क्या ये बात करेक्ट है? 20/50 विद माइनस साइन, क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, सो ये स्लोप हो गया। अब क्या करेंगे, y कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, लेट्स से ये पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा y -20 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स -2/5 टाइम्स x माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, बस ये आएगा आंसर। सो आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x/5 + 20, ये आएगा रिलेशन। अरे y थोड़ी है, यहाँ तो v है ना, सॉरी y की जगह नहीं v है, v। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्या यहां तक बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर?
पहले ये बताओ क्या ये जो मैंने लिखा है वो क्लियर है? जो मैंने लिखा है क्या ये वो क्लियर है? अरे y मतलब जनरली अपन ये बोलते हैं ना y एक्सिस x एक्सिस, तो मैंने इसको लाइन के लिए y ले लिया, बट एक्चुअली अपने पास v लिखा हुआ है तो मैंने y को v से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? चलिए अभी एक मुक्का मार दूंगा ना, सही हो जाओगे। लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं सिखाई क्या तुम लोग को अभी तक? लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं सिखाई। एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट क्या है? यह 0,20 वाला पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्या लिखेंगे? y माइनस, या जो यहाँ पे v है, v माइनस 20 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0। यही तो होगा लाइन का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखना आती क्या बे तुम्हें? चल एक काम कर, ये दो पॉइंट ले ले, ये 0,20 ले ले, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 50,0। अब दो पॉइंट दिए हैं, लिखना नहीं आता क्या? लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग? ये सिखाया हुआ है, पहले पूरा प्रॉपर सिखाया हुआ है। चलो अब दो पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट से भी लिखना तुम्हें बताया हुआ है मैंने। ये वैल्यू याद रखो, मैं यहां लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, एक बार याद रख लेंगे इसको। तो लिख लूंगा, लेट से y माइनस 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 50, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 0। ये भी तो एक तरीका है लाइन लिखने का, ठीक है। अब ये भी लाइन लिखने का एक तरीका है। क्या किया मैंने? एक पॉइंट ले लिया तो y माइनस 20 x माइनस 0, y माइनस 20 x माइनस 0, और इधर y माइनस y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2, ये कर दिया तो भी सेम आंसर आएगा। आशुतोष सिंह, नहीं सिखाया बोलने वाले आदमी, कहां से आया भाई तू? क्या नहीं सिखाया? लाइन का इक्वेशन लिखना नहीं सिखाया मैंने? लेक्चर ढंग से देख ले। सुहानी कुमारी, तुम्हें तो यार जीवन भर के डाउट्स खाली तुम्हारे ऊपर ही आ रखे हैं। स्लोप हमेशा इधर से लिया जाता है। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो हम इसके लिए tan निकाल लेंगे, और ये अगर एंगल फाई है तो हम लिख लेंगे tan ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा। तो इसके लिए tan निकाल लेंगे, ये 20 और ये 50, तो 20/50 हो गया 2/5 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब मुझे नहीं पता तुम्हें आए समझ में ना आए, आगे बढ़ रहा हूं मैं, गधेड़ा। मंद बुद्धि लोगों को पढ़ा रहा हूं भाई मैं, जेई का कोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जितने बच्चे जिनको समझ में आ गया, सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा। सर लाइन की इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है? ताकि बेटा हमें यह पता चले कि v और x का रिलेशन क्या है। दिख रहा है कि लाइन है, बट उसकी इक्वेशन पता चल जाएगी तो काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ने के बाद एक बार तुम यहां पहुंच गए, अगर एक बार तुम यहां पहुंच गए, इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे वो देखिएगा। मुझे क्या पूछा है इन लोगों ने? मुझे पूछा है हाउ मच टाइम टेकन इन जर्नी टू कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। गाड़ी चालू हुई x इक्वल टू 0 से, गाड़ी गई x इक्वल टू 50 तक, तो मुझे टाइम चाहिए x इक्वल टू 25 तक पहुंचने के लिए, मुझे टाइम चाहिए x इक्वल टू 25 तक पहुंचने के लिए। या लेट से इसका कुछ नाम रख दूं, ये इसका नाम रख दूं लेट से x। तो एक्चुअल गाड़ी गई a से लेकर b तक,
बट मुझे ए से लेकर एक्स तक का ही टाइम चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि अगर मेरा v आ गया है -2x/5 + 20, ये आ गया है v, और मुझे टाइम चाहिए, तो मैं इस v को लिखूंगा, क्योंकि ये v x का फंक्शन है, तो v को मैं बनाऊंगा dx/dt, और उसको लिखूंगा -2x, इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूं ना, -2x + 100 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा सर अपने को? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं इसको लिखूंगा dx, और इसको लिखूंगा 100 - 2x, और ये dt उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय 5। क्या आप लोग यहां तक पहुंच गए मेरे साथ? एक बार बता दो, यहां तक पहुंच गए क्या? डिड यू रीच टिल हियर अलोंग विद मी? एक बार बता दो, यहां तक पहुंच गए क्या? चलिए, अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप एक प्यारा सा इंटीग्रेशन ही कर दो ना। x 0 से 25 तक जाना था और टाइम 0 से t तक जाना था। ठीक है ना, ये करने से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ln 100 - 2x डिवाइड बाय -2, और लिमिट्स लगा लेंगे कहां से कहां तक? 0 से 25 तक, एंड RHS में आ जाएगा t डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, t डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट्स लगाना चाहो लगा लो, इस पे भी क्या है, 0 से t, अंत में वो t ही बचेगा। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, इस -2 को उधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा ln, पहले 25 डालिए, 100 - 25 आ जाएगा 50, उसके बाद माइनस ln, फिर 0 डालिए तो ये बचेगा 100। ठीक है भाई, चलिए, और ये -2 उधर चला गया तो ये हो गया -2t/5। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी ln 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू -2t/5। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा ln, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -2t/5। और अब तो मैथ्स में लॉग हो चुका है, अगर आप देख रहे हो कि ये 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर -1। ठीक है ना, सो इधर से मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा ln 2 की पावर -1 इज इक्वल टू -2t/5। ठीक है ना, ये -1 को मैं बाहर ले लूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -ln 2 इज इक्वल टू -2t/5। ये वाला माइनस कट गया, और फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 5/2 ln 2। ये आएगा आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ये मैंने इस स्टेप में क्या किया है, तो मैं आपको इस स्टेप का फॉर्मूला बता देता हूं। ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a/b। जो बच्चे कोने में बैठ के रो रहे हैं उनके लिए ये है फॉर्मूला। उसके बाद अगर log 1/2 आया है तो कभी भी अगर log के अंदर 1 से छोटी वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव ही होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। बट फिर इसकी पावर क्या ली? log 2 की पावर -1 कर दिया, 2 को ऊपर ले लिया, -1 को बाहर ले लिया, और ये वाले माइनस और ये वाले माइनस को काट दिया, और t का आंसर आ गया 5/2 log 2। log 2 विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये log 1/2 कैसे आया?
भाई 50/100 1/2 होता है, 50/100 1/2 होता है। हाफ कहां से आया? जितने बच्चे पूछ रहे हैं हाफ कहां से आया? तो ln 50 माइनस ln 100 इज इक्वल टू ln 50/100, दैट विल बी ln 1/2। और जितने बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 50 क्यों आया, तो जब आप 25 यहां डालोगे तो 2 × 25 50, तो 100 माइनस 50 इज 50। फिर जब आप 0 डालोगे तो सिर्फ 100 बचेगा। एक बार जल्दी से लिखो, अगर समझ में आ गया हो तो लिख दो भाई। और मैं अब समझ गया हूं यार, तुम लोग के क्लास का लेवल है नहीं, मैं फालतू तुम लोग को बहुत अच्छी चीजें कराने के मूड में रहता हूं, बट तुम लोग का लेवल नहीं है। तुम लोग को अब कल से ना वही मिलेगा जो रूटीन हर जगह चल रहा है, जो हर जगह चल रहा है, अब तुम लोग वही पढ़ोगे। छी यार, छी, तुम लोग को समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। छी। देखो, ये इक्वेशन से मैं वापस दोहरा रहा हूं, इस इक्वेशन से मैं वापस दोहरा रहा हूं। अभी तुम्हें एक बार और दिखा रहा हूं, देख लो। अगर तुम्हारे बस का है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। v इज इक्वल टू -2x/5 + 20 लिख रहा हूं मैं। v इज इक्वल टू -2x/5 + 20, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है बेटा, मैं बार बार वही बात बोलता हूं, हर चीज सबके लेवल की नहीं होती है, सबका बुद्धि एक बराबर नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं होता है, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अब तुम्हें अगर ये लगता हो कि समझा लेना तो आसान बात है, समझा लिया जाएगा, सर हमें नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए ना, मैं वही आपको कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो 10 बार भी बताऊंगा तो तुम्हें नहीं आएगा। सबका एक दिमाग का इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसको आप रीच कर सकते हो, ब्रीच नहीं कर सकते। यहां बार लगा है, बात चल रही है यहां की, नहीं आएगी समझ में। ठीक है, फिर भी क्या है ना, हम लोग तो क्या अच्छे दिल के लोग हैं, तो बता दे रहे हैं एक बार और। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 5 को, देख ले गरीब आदमी, 5 × 20 + 100 डिवाइड बाय 5। अब इसको भी लिख देता हूं, वरना कई लोग की तो आत्मा ही सुलग जाएगी यहां पे। देख, इसको उठा के इधर लेके आया, अब ऐसे कर दूंगा तो भी आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। भगवान इतनी शक्ति हमें दे न दाता। देख t0 पर टाइम यहां से यहां गया है पूरा मोशन, तो t0 पर पार्टिकल यहां पे था जिसका x कितना है, 0 है। तो t0 पे x0, t हमें वो चाहिए जब x हो जाए 25, ठीक है। एक काम करता हूं, हाँ क्या ही काम करना, चलो इसका इंटीग्रेशन 1 लीनियर फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन, ये आएगा log 100 - 2x, और डिवाइड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x से, ठीक है। और लिमिट लगेगी 0 से 25 की, और RHS में dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो भी t बचेगा, तो t/2
5 आएगा। अब क्या करा, एक काम कर सकते हैं कि मैं इस 2 को वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा 2t/5, ये हो गया 2t/5। और ये माइनस साइन, जब भी याद रखना, अगर आप किसी भी लिमिट डालने वाली चीज में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हो तो लिमिट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी कि इस माइनस को मैं इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ln 100 - 2x और लिमिट्स हो जाएंगी क्या 25 से 0। सर लिमिट्स कैसे चेंज कर दी बेटा, माइनस साइन की वजह से। इसके लिए एक बात करके दिखा देता हूं कि अगर कभी किसी फंक्शन में लिमिट डली हुई है a से b, तो अगर आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट्स b से a। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं सर, खोल के दिखा देता हूं। ये 1 माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। वही चीज तो यहां से निकल के आएगी, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ठीक है, इसीलिए मैं माइनस को यहीं के यहीं निपटा देना चाहता हूं। इस माइनस को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दिया। अब पहले मैं जीरो डालूंगा, जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा, देख इसमें जीरो डालूंगा क्या मिलेगा, ln 100 मिलेगा। क्यों, x को जीरो डालोगे तो ln 100 बचेगा। फिर 25 डालूंगा माइनस ln 100 माइनस 50 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2t/5 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद देख ln 100 माइनस ln 50 को लिखेंगे ln 100/50 और RHS में क्या बचेगा, RHS में 2t/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये है ln 2, ये कट जाएगा 2 आएगा, और इधर से t को क्या करेंगे, t को लिख लेंगे 5/2 इंटू ln 2। देख लो भाई, और जितने भी ये बहुत खतरनाक लोग हैं ना भाई, क्या ही नाम दूं मैं इनको, पढ़ लो, बेसिक मैथ्स पढ़ लो, लॉग वॉग सब पढ़ा रखा है, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन 2-2 बार करा रखा है। ठीक है ना, हर एक चीज को डबल रिपीट कर करके पढ़ाया भाई, पढ़ लो। वरना आज तो चलो छोटी मोटी बात है, 15 दिन निकलने थे भाई, 15 दिन निकलने के बाद तेरे ऊपर से बातें निकलेंगी क्योंकि तूने मक्कारी करी है। चलिए हेडिंग डालिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, चलिए अब आज जो बात हम लोग करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है, इसके अंदर 2 तरीके हैं। मैं तुझसे पूछूंगा, समझना चाह रहा है, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, या ऐसे पढ़ा दूं कि सवाल बन जाए और जीवन खुश रहे? दोनों में से एक चॉइस तेरी है, चूज कर ले। अगर समझ के पढ़ना है तो भाई टाइम लगेगा,
अगर सिर्फ ऐसा कुछ बताओ कि फटाफट अभी आधे घंटे में सवाल निपटाना चालू कर दें, तो वो भी तरीका है अपने पास। चलो देखो, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो एक बात करते हैं अपन इसके अंदर। लेट्स से ठीक है, ये एक टावर है, ये एक टावर है, और लेट्स से ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। अभी खाली समझने की कोशिश करो, अभी खाली समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। लेट्स से ये टावर है, यहां पे लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि डाउनवर्ड वाई, मतलब क्योंकि अब हम सब कुछ वाई में देखेंगे ना, वर्टिकल की बात हो रही वाई में देखेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डाउनवर्ड वाई इज पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन है, नीचे पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन है। और लेट्स से ये मैंने बता दिया कि ये है आपका ओरिजिन, ओ लिख दे रहा हूँ बस, ये है ओरिजिन। और यहाँ से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका। अब तू जानता है, लेट्स से मतलब इसमें मैं बोल दे रहा हूं कि लेट्स से ये जो है ये अपना ग्राउंड है ना, ये तो मैं बोल ही दिया कि ये टावर का बेस है, दिस इज बेस ऑफ द टावर, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन है, कमेंट ऑन साइन ऑफ y, velocity, acceleration throughout the journey, पूरी जर्नी के दौरान y, v और a इनके साइन के ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैं बात करूं y की, तो पूरी जर्नी के दौरान y का साइन कैसा होगा। y इज द पोजीशन, है ना, मतलब आप समझ गए कि मैंने y को नीचे पॉजिटिव लिया है, तो y को नीचे पॉजिटिव लिया है, मतलब ये हो गया आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हर बार मैं ये लिखूंगा नहीं, आपको यहीं से समझना है कि नीचे वाला y पॉजिटिव है, नीचे के तरफ y पॉजिटिव है, नीचे के तरफ y पॉजिटिव है। इस पूरी जर्नी में y कैसा रहेगा। चलो, अब तुमने आंसर कर लिया, अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं y, ये पार्टिकल कितना भी घूम फिर के कहीं भी चला जाए, कितना ही ऊपर चला जाए, घूम फिर के वापस आ जाए, कुछ भी कर ले, ये इस ओरिजिन से नीचे नहीं जा सकता, यानी कि इसका y ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। उसके बाद ठीक है, क्या बात क्लियर है यहां तक, ये बात क्लियर है। अब उसके बाद देख, उसके बाद की बात सुन, इसके वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं, तो वेलोसिटी अभी नेगेटिव y की तरफ है, तो जाएगा, अभी नेगेटिव है, तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर एक पॉइंट आएगा जब वो रुक जाएगा, जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये पलट के फिर नीचे आएगा,
उसके बाद ये पलट के नीचे आएगा। वेलोसिटी जीरो होने के बाद आफ्टर दैट इट विल ट्राई टू कम डाउन, उसके बाद ये नीचे आएगा। तो उस समय इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव y के डायरेक्शन में होगी, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी बाद में। तो नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो यहां पे एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगेगा, जी लगेगा, और ये एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव y की डायरेक्शन में ही है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बार अगर ये तीनों बातें क्लियर हैं तो जल्दी से क्लियर लिख दो यार, ये स्पैमर्स की वजह से परेशान हो गया हूं भाई, प्लीज जल्दी लिख दो। ये बातें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से लिख दो कि क्लियर है मामला। एक बार जल्दी से लिख दो मामला क्लियर है। चलिए अगला केस देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 के अंदर ठीक है, तो मैंने क्या लिया है इसके अंदर? y नीचे पॉजिटिव लिया है और ओरिजिन कहां लिया? यहां लिया है। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 2 के अंदर अगेन मैंने नीचे के डायरेक्शन में y को क्या ले लिया? नीचे के डायरेक्शन में y को ले लिया मैंने पॉजिटिव। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में ले लिया प्लस y पॉजिटिव नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये आपका धरती है, ये आपकी धरती है, और इस बार मैंने ओरिजिन ले लिया है इसको, इस बार इसको ओरिजिन ले लिया है। ठीक है, और अब मैं पार्टिकल को लेट से यहां से ही ऊपर फेंक देता हूं, कमेंट करिए फिर से y पे, वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन पे कमेंट करिए y पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे कमेंट करिए। देखो अब इसकी जर्नी जो होगी वो जर्नी कुछ ऐसी होगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं y की बात करूं तो क्योंकि y नीचे पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है, तो अभी आप ऊपर गए तो आप नेगेटिव y में घुस गए, तो सबसे पहले y नेगेटिव होगा, फिर वापस जब ये वापस यहां आ जाएगा उसके बाद y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो y विल बी नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक है, अगर बात करें v की, तो v को देखो, पहले ध्यान से देखना एकदम, v को, v ऊपर की तरफ है यानी नेगेटिव y की तरफ है, तो पहले ही हो जाएगा नेगेटिव, फिर यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा जीरो, और फिर वापस से जब ये नीचे की ओर आएगा तो v विल अगेन बिकम पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, सारी बातें क्लियर है। एक्सेलरेशन हमेशा g नीचे की ओर रहेगा तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, अगला देखिए।
जल्दी से इसमें कमेंट करिए, इसमें कमेंट करिए। पार्टिकल यहां से फेंका गया है, पार्टिकल यहां से फेंका गया है, ओरिजिन यहां पे नीचे पे है। तो अब ये क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर देखिए y नीचे पॉजिटिव है, तो यानी कि y जो है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के नीचे पार्टिकल कभी जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी ऊपर की तरफ है, यानी कि नेगेटिव y की तरफ है, तो दैट विल बी नेगेटिव, देन जीरो, देन पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई वो तो हमेशा यहां पे g नीचे की तरफ लग रहा है, सो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नहीं, इसके अंदर y कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। इसके अंदर ये पार्टिकल पूरा ऊपर से घूम के भी नीचे आ जाएगा तो y पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी भी वो पार्टिकल ओरिजिन से नीचे नहीं जाएगा, और नीचे ही तो y पॉजिटिव है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं, चलिए अगला केस देखिए, अगला केस यहां बनाता हूं मैं। अगला केस देखिए भाई, तो अगला केस क्या है, देखिए अगले केस में क्या करना है, अब हमने ओरिजिन को यहां ले लेना है। लेट्स से इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये मेरा हो गया प्लस y का डायरेक्शन, ये मेरा हो गया प्लस y का डायरेक्शन। उसके बाद ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक है भाई, अब इसके अंदर भी वही कमेंट करना है। और पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल लेट्स से पार्टिकल को ले लेते हैं यहां से ही, यहीं से पार्टिकल को ऊपर फेंक देते हैं। अब बताइए अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज y, तो y जो है दैट इज पोजीशन, y जो है वो है पोजीशन। जैसे x हुआ करता था वैसे अब y है। आप हॉरिजॉन्टल में x ले रहे थे तो वर्टिकल में y ले लिया मैंने। उसके बाद v आपकी वेलोसिटी है, और a आपका एक्सेलरेशन है। तो अब आप यहां पे एक चीज सीखोगे कि यार ये पार्टिकल जो है ये y ऊपर पॉजिटिव है, तो ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा यानी कि ये y ऊपर पॉजिटिव है और ओरिजिन के ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो y सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएगा। फिर y ये टहल के आएगा, घूम के आएगा और नीचे उतरेगा, तो जैसे ही ओरिजिन के नीचे जाएगा तो y फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज पॉसिबल है y के साथ। वेलोसिटी के साथ अगर बात करें, वेलोसिटी के साथ बात करें तो वेलोसिटी अगर ऊपर थी, वेलोसिटी अगर ऊपर थी तो वेलोसिटी विल बी फर्स्ट पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव थी, उसके बाद क्योंकि ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, उसके बाद जीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव हो जाएगी? अरे जब नीचे गिरेगी वेलोसिटी, अभी नीचे उतर रहा होगा तो नेगेटिव y के डायरेक्शन में जाएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। चलो यहां पे कुछ बदलाव हो गया है, तो आप बताओ यहां पे क्या क्लियर है? सारी बातें यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यथार्थ क्या ये भाई, देखो ये लव शव करने के लिए तो क्या यहीं आता है क्या प्लेटफॉर्म पे? भाई कौन से शहर में है भाई? एड्रेस बता दे तेरे शहर का, कोई अच्छी जगह बता दूंगा। जो कह रहे हैं कंफ्यूजिंग है उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है। सुन लो ये बात, मैंने बोला y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तुम्हारी नजर तुरंत जानी चाहिए ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर सब कुछ, सारे y पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव। तो जब पार्टिकल ऊपर गया तो पहले y पॉजिटिव हो गया, फिर ओरिजिन से नीचे आ गया तो y नेगेटिव हो गया।
वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो गई, नीचे की तरफ तो नेगेटिव हो गई। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ नेगेटिव हो गया। अब देखो इस पूरी कहानी में, ये जो पूरी कहानी यहां चल रही है, इस पूरी कहानी में आपने ये नोटिस किया, क्या आपने ये नोटिस किया कि मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताने के लिए वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं रखा। जो तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया था ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो पॉजिटिव ले लो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो, नहीं करना है, नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ो, अगला केस देखो, अगला केस देखो, अगला केस देखो। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, कौन कौन से केस बना दिए भाई मैंने? ठीक है, चलिए ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, ये रहा ओरिजिन। यू से फेंका, यू से फेंका। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, y पे, u पे, सॉरी वेलोसिटी पे एंड एक्सेलरेशन पे कमेंट करिए भाई, जल्दी कमेंट करिए। y नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, जो बता रहा हूं उसमें मैं कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं, तो तू क्यों करेगा भाई? नहीं करना है। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब यहां पे दो चीजें पॉसिबल है। अगर मेरा u बहुत छोटा हुआ, ये यहीं से टहल के वापस आ गया तो अलग कहानी होगी, और ये बहुत ऊपर जाके वापस आया तो अलग कहानी होगी। दोनों केस अलग अलग है, ठीक है? तो ये जो नीचे से आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं लो u, और एक कह देता हूं हाई u, लो u हाई u। अगर छोटी वेलोसिटी है तो हो सकता है कि ये नीचे से ही वापस आ जाए, और अगर ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी है तो ऊपर जाके वापस आएगा। दोनों केस में अलग अलग चीज़ें आएंगी। देखते हैं, देखते हैं। पहले मैं लो यू के लिए लिख रहा हूँ, लो यू के लिए। अगर यू लो है तो ये टहल के नीचे से वापस आ जाएगा, ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा। ओरिजिन के ऊपर प्लस वाई है तो नीचे से वापस आ गया, तो वाई क्या रहेगा? वाई ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है? उसके बाद रही बात वेलोसिटी की, रही बात वेलोसिटी की, तो पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ यानी कि प्लस वाई की तरफ, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, जीरो, और उसके बाद नीचे आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है? और एक्सेलरेशन की बात करें तो जी हमेशा नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई है, एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई की तरफ हमेशा रहने वाला है, सो दैट इज वाई ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? और अगर u हाई है, अगर u हाई है तो क्या होगा? ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा और फिर पलट के वापस आएगा। उस केस में पहले ये पार्टिकल नेगेटिव y में विचरण कर रहा था, उसके बाद ये ओरिजिन को क्रॉस करने के बाद पॉजिटिव y में विचरण करेगा, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव y में विचरण करेगा, और उसके बाद ओरिजिन से नीचे आएगा तो ये वापस से नेगेटिव y में आ जाएगा। ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव है, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव है। तो y के बारे में बात करी जाए तो पहले प्लस, सॉरी पहले माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है? मतलब यहां नेगेटिव, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस। चाहो तो इसको दोनों को एक साथ प्लस ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर बात करी जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए अभी भी क्या होगा? देखो u ऊपर की तरफ है यानी कि पॉजिटिव y की तरफ है, तो पहले पॉजिटिव, फिर ऊपर टॉप पॉइंट पे जीरो, और उसके बाद फिर नेगेटिव, ठीक है? नीचे की तरफ आने लगेगा नेगेटिव y की तरफ। उसके बाद
एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कैसे मालूम पड़ा? अरे जब मैं ऊपर वाले y को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अब इतनी सारी कहानी अगर तूने कॉपी में नोट कर ली है तो अब नोट कर, इंपॉर्टेंट बात नोट कर। साइन ऑफ, पहला पॉइंट, साइन ऑफ y डिपेंड्स on position of origin. That is why it is more convenient to use displacement instead of पोजीशन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? देखो क्या बात समझ में आई? ये जो y है ना, ये धोखेबाज है। ये क्या है? ओरिजिन चेंज होता है, ये अपने साइन के साथ पलटी मार जाता है। दिखाता हूं, देख पीछे देख, आजा पीछे दिखाता हूं, देख। जैसे कि यहां देखो, ये वाले केस में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाले केस में ओरिजिन नीचे था, y पॉजिटिव नीचे था, तो जब पार्टिकल को ऊपर भेजा और ऊपर से नीचे आया, सारी कहानी हुई, तो y हमेशा नेगेटिव हुआ क्योंकि ओरिजिन नीचे था, वो ओरिजिन के नीचे कभी नहीं गया। सेकेंड वाले केस में ओरिजिन को ऊपर टिका दिया मैंने, तो y ओरिजिन से ऊपर भी गया और ओरिजिन से नीचे भी गया, इसलिए नेगेटिव भी हुआ और पॉजिटिव भी हुआ। ठीक है, उसके बाद देख, आगे देख। अब यहां देख, अब यहां पे u को देख, ये कहां गया इसका ओरिजिन नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, ओरिजिन नीचे, अब y इसमें हमेशा नेगेटिव है क्योंकि पार्टिकल कभी भी इसके नीचे नहीं गया। आगे देख, अब यहां पे देख, ओरिजिन ऊपर है और यहां से ही फेंका, तो पहले y क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव था, फिर y नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो y क्या है? ओरिजिन के हिसाब से अपना साइन डिसाइड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, एग्जांपल देता हूं मैं। इन डायग्राम्स के अंदर भी वही हो रहा है जो यहां होगा। देख एग्जांपल देख। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर लेट से तुझे यही बात मैं एक्स एक्सिस से समझा तो वर्टिकल एक्सिस से ही समझाता हूं। ये देख, ये मान ले ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये लेट से प्लस वाई है और लेट से ये माइनस वाई है। अब सोच के देख, अगर मान ले तेरा पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहां से, तो तू इसका y क्या बोलेगा? अभी इसका y तू बोलेगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर इधर से वो ऊपर फेंका गया है, तो इस पॉइंट से ऊपर के तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा? ये हमेशा इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जहां फेंका गया उस पर डिपेंड करता है। अब यही चीज यहां से फेंक, ये बात को यहां से अगर तू ऊपर फेंकेगा तो इसका y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि y ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि तू ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे। बट अब यहां से जब तू ऊपर फेंकेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा पूरे पॉजिटिव y का डायरेक्शन लेके चलती है, वो उसको ओरिजिन से मतलब नहीं है। अब तू नेगेटिव में था, प्लस y की तरफ जा रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर तू पॉजिटिव में है प्लस y की तरफ जा रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। लेकिन y को देख, धोखेबाज को, नेगेटिव और पॉजिटिव खेल गया क्योंकि ओरिजिन के ऊपर नीचे रखा हुआ था। क्या बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम पोजीशन को यूज ना करके डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं, ताकि साइन कन्वेंशन हर बार क्या रहे? सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। वरना मैं ये नहीं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल को लेट से ये ओरिजिन है,
अब तेरा पार्टिकल यहां से, अगर यहां से पार्टिकल तेरा ये लेट्स से प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, अगर तेरा पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन इसका वाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यही पार्टिकल यहां पे होता और नीचे जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाती, लेकिन वाई यहां पे क्या आ जाता, वो भी नेगेटिव आ जाता। तो वाई तो भाई बार बार क्या कर रहा है, साइन बदल दे रहा है यार, ओरिजिन के हिसाब से साइन बदल दे रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देख, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है, हर बार वो क्या कर रहा है, वो भाई क्या कर रहा है, वो इस नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन को लेके चल रहा है। तो याद क्या रखना है, जो नोट पॉइंट लिखवाया, साइन ऑफ y डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ओरिजिन, दैट इज व्हाई इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज s इंस्टेड ऑफ द पोजीशन। सेकेंड पॉइंट है नोट के अंदर, सेकेंड पॉइंट s, u, a, मतलब वेलोसिटी बोल देते हैं u की जगह, s, v, a, टाइम का तो डायरेक्शन होता नहीं है, वेलोसिटी ले ली, एक्सेलरेशन ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये तीनों देयर s, v, a, साइन या ऐसे लिख देता हूं, साइन ऑफ s, v, a does not depend on origin। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, देख भाई, ये 5वें से चालू करते हैं। ओरिजिन ऊपर था, पार्टिकल नीचे था, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव के डायरेक्शन में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। अगर पार्टिकल ऊपर भी चला गया, ओरिजिन नीचे रह गया, बट पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी तो उसको पॉजिटिव लिया, फिर वो जीरो हो गई, और जब वो नीचे आ रहा था उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, चाहे उसने ओरिजिन को क्रॉस किया चाहे नहीं किया। देख वाई कितने बार धोखा दे रहा है, वाई कितने बार साइन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि वो एक बार ओरिजिन के नीचे है, एक बार ओरिजिन के ऊपर है, वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी अगर प्लस वाई के डायरेक्शन में है, चाहे ओरिजिन ऊपर हो चाहे ओरिजिन नीचे हो, वो हमेशा पॉजिटिव वेलोसिटी मानी जाएगी। और अगर, मतलब कहने का मतलब यही है, जो यहां पे मैं बना रहा हूं, ये सारी बातें जो मैं बना रहा हूं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये तेरी वाई एक्सिस है और ये लेट से ओरिजिन है, तो अगर तेरा पार्टिकल यहां से, ये प्लस वाई है लेट से, और ये लेट से माइनस वाई है, तो अगर तेरा पार्टिकल नेगेटिव में बैठा हुआ है, नेगेटिव वाई, यहां का वाई नेगेटिव है, बट अगर उसकी वेलोसिटी प्लस वाई की तरफ है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ये वेलोसिटी यहां होगी तो भी ऊपर की तरफ होगी तो ये पॉजिटिव होगी। नहीं आया समझ में? तो मजे की बात क्या है कि S, V और A का साइन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इनके साथ काम करना आसान है एज कंपेयर टू पोजीशन के साथ काम करना। तो जब भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में सवाल देने वाले ने तुम्हें पोजीशन के साथ फंसाया है, ओरिजिन को भूलना मत। अब अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब एक साइन कन्वेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं अपनी क्लास में एक साइन कन्वेंशन लेके चलता हूं, और वो हमेशा मैं वो लेके चलूंगा। वो साइन कन्वेंशन ये होता है कि जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती, ऊपर की तरफ होती है, दैट इज पॉजिटिव फॉर मी। जो भी चीज नीचे की तरफ होती है, दैट इज नेगेटिव फॉर मी। जो भी चीज राइट होती है, अब राइट लेफ्ट में तो अपन बदल सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम राइट को मैं पॉजिटिव लूंगा और लेफ्ट को मैं नेगेटिव लूंगा। अब जब मैंने तुझे ये चारों दिशाएं बता दी, उनके साइन बता दिए, अब तू मुझसे ये मत पूछना कि सर कल को मैं यहाँ पे, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगता है, कल को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं, तो ये मत कहना कि सर पार्टिकल भी तो नीचे आ रहा था, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लो। नहीं लूंगा, मैं एक साइन कन्वेंशन को लेके चल रहा हूं, वो हमेशा चलता रहेगा। कल सवाल करूंगा तो और क्लियर होगा ये बात। मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूं,
कि अगर कोई चीज नीचे की तरफ है तो क्योंकि नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव माना है तो हर बार वो नीचे की तरफ वाली चीज नेगेटिव ही ली जाएगी। अब वेलोसिटी, अगर मान लो मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकी, मैं बोल दिया हूं ऊपर की तरफ का डायरेक्शन क्या है, मेरे लिए पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी हमेशा क्या लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा। मैंने बोल दिया कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब यहां से बॉल फेंकी, बॉल पहुंच गई ऊपर और यहां आके अभी रुकी हुई है, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही बॉल ऊपर से नीचे आ गई और इनिशियल पोजीशन से नीचे की ओर है डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे की ओर वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? कुल मिला के मैं जो भी ऊपर के डायरेक्शन में चीजें होंगी वो पॉजिटिव लूंगा। ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे का एक्सेलरेशन नेगेटिव। मैं इसको लेके चलूंगा। मैं तुम्हारे 9th क्लास की तरह नहीं करूंगा, कि v ऊपर था, ये v ऊपर था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे थी। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -10 ले लो और बाद में दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें वेलोसिटी भी नीचे थी, टावर से बॉल को नीचे फेंका गया ग्राउंड की ओर, वेलोसिटी नीचे थी, एक्सेलरेशन भी नीचे था, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहां पे +10 मीटर पर सेकंड ले लूं। ऐसा मैं कतई नहीं करूंगा। इंस्टेड मैं ये कर दूंगा कि यहां पे वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लूंगा और एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रखा है, और इस वाले केस में मैं क्या करूंगा कि नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लूंगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है उसको भी -10 ले लूंगा। क्या बात समझ में आई? हाँ, आंसर सही आएगा हर बार। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इतनी देर से जो मैं अभी रामायण सुना रहा था उसका एक ही पर्पस ये था कि तुम ये समझ जाओ कि जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सीलरेशन होता है ना, इनके डायरेक्शन को ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि ऊपरी डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये बात कह दी, तो डायरेक्ट ओरिजिन फिर यहाँ हो, कहीं भी हो, पार्टिकल के ऊपर ओरिजिन हो, पार्टिकल के नीचे ओरिजिन हो, डज नॉट मैटर। आपको खाली क्या देखना होता है, अच्छा ऊपर पॉजिटिव यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? और मैं यही कोशिश कर रहा हूं पूरे उसमें कि आपको यह समझ में आ जाए कि y जो है, पोजीशन जो है वो ओरिजिन डिपेंडेंट होती है। इसीलिए कभी भी सवाल में पोजीशन से मत प्ले करो, आप प्ले करो डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई। आज का होमवर्क है, एक डीपी भी मिलेगी, आरसीबी चैलेंजर वाला क्वेश्चन करके आना। कल यहीं से शुरुआत करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आज क्लास में लेने वाला था बट मैंने कहा चलो आप लोग के लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन छोड़ देता हूं, ट्राई करो और फिर वो बना के देखो कैसा हो रहा है। ठीक है ना, चलिए ओके, मिलते हैं।
अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।